अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप स्विट्जरलैंड में पीएचडी करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड, और उसके साथ साथ कम्पिटिटिव सैलरी भी आपको मिलेगी। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को विन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ये इसका टाइटल कौन सा होगा जिस पे आपने रिसर्च वर्क करना है, इसका प्रोजेक्ट बैकग्राउंड क्या है, उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या होंगी, आपकी प्रोफाइल रिक्वायरमेंट क्या है, उसके साथ साथ वर्क प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, और वो आपको ऑफर क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी डाइवर्सिटी क्या होगी, और किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिशन करनी है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह से अप्लाई करनी है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये स्विट्जरलैंड आपको ऑफर कर रहा है, स्विट्जरलैंड। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप 12 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो है ना बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड है, और ये फुल टाइम आपको पीएचडी कराएंगे, और सैलरी बेस्ड भी लाइक पीएचडी कराएंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसका जो फोकस होगा मेन किस पे होगा, ईवी एडॉप्शन एंड चार्जिंग पे होगा, और उसके नीचे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग हो गया, एयर पोल्यूशन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन पे होगा। और उसके बाद जो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है ना, वो एलिजिबिलिटी है कि अगर आपके पास एमएससी या एमफिल है पड़ी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में है, डाटा साइंस डिपार्टमेंट में है, या इसके रेलिवेंट किसी भी फील्ड में है, और इसके साथ साथ आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है पड़ा किसमें, फाइटॉन में, एमएल में, या ऑप्टिमाइजेशन में, और उसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट है इन सस्टेनेबिलिटी एंड इंजीनियरिंग पॉलिसी में, और आपको इंग्लिश आती हो, इंग्लिश में फ्लुएंसी आपको हो। उसके बाद ये जो बोनसेस है ना, अब ये एक्सपीरियंस इन एनर्जी ट्रांसपोर्ट, मॉडलिंग, ऑल पब्लिश वर्क, ये जो है ना बेसिक एलिजिबिलिटी है। इनमें से किसी भी चीज़ से आप बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ओवरव्यू में अगर बताता हूँ, अगर आपने एमफिल इंजीनियरिंग में किया, कंप्यूटर में किया, डाटा साइंस में किया, या इसके रेलिवेंट किसी भी फील्ड में किया हुआ है, और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है फाइटॉन में, और आपका इंटरेस्ट है सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी पॉलिसी में, और आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से आती है, तो आप इसके लिए एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ना, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं फॉर पीएचडी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास सीवी विद 2 रेफरेंस, 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवाने होंगे, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसके बाद मोटिवेशन लेटर, फिर बीएससी एमएससी की ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह होगी, फिर आपके पास अगर आपको थीसिस वर्क है, तो थीसिस वर्क आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, 12 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। अगर आपको कोई क्यूरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो उनका ईमेल गिवन है आपके सुपरवाइजर का, आप उसके ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अब लाइक ये तमाम तो चीज़ें मैंने बता दी। फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तो आपने इसी वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इधर उधर ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पे देखिए जी, पीएचडी स्टूडेंट इन डाटा ड्राइवन पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी। ठीक है जी, ये इनका टाइटल टॉपिक है जिसपे आपको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या होगा वो भी यहाँ पे मेंशन है, आपने ये पढ़ लेना है। जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी, वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे आपके पास जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है जी। लाइक आपके पास एमएससी होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, डाटा साइंस में, या इसके कोई भी क्लोजली रिलेटेड फील्ड है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होने चाहिए, आपको पैशनेट होना चाहिए अबाउट सस्टेनेबिलिटी एनर्जी में या पब्लिक पॉलिसी में। उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट होना चाहिए करंट पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्कशन में, और उसके अलावा आप इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए एलिजिबल हो, लाइक एबल हो, अकेले काम कर सके आप, आपके पास बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो कोडिंग का विद फाइटोन, तो आप इसके लिए अप्लाई एक आइडियल लाइक एक जब आइडियल कैंडिडेट बन जाता है ना, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन में। तो ये आइडियल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद वर्क प्लेस है, वो आपने पढ़ लेनी है। वही ऑफर की वो आपको क्या ऑफर करें, वो भी यहाँ पे मेंशन है। इसके लिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन आपने पढ़ लेना है वेबसाइट ओपन करके। अब ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल खुद भी पढ़ लेनी है। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड करनी है, अगेन वो यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं, जो कि आपने एप्लीकेशन के दौरान अपलोड करने हैं। अब एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ। सिंपल आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल पोर्टल होगा, जहाँ पे आपने एप्लीकेशन अपनी फाइनलाइज करनी है, सबमिट करनी है, वो यहाँ पे हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये हमारी जो ना अभी ओपन हो रही है, अब वेट कर लेना है आपने। अब यहाँ पे देखे जी अप्लाई किस तरह करनी है, यहाँ पे देखे जी मिस्टर मिस न्यूट्रल सिचुएशन मिस्टर। अब यहाँ पे वो सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे टाइटल प्रोफेसर है, डॉक्टर है, या जो भी है आपने वो यहाँ पे नेम मेंशन करना है। ठीक है जी।
उसके बाद मिस हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर ना भी मेंशन करना है, अगर आप डॉक्टर भी नहीं है, प्रोफेसर भी नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं आप में सेलेक्ट कर लेना, इसी को ही रहने देना, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, आपने फर्स्ट टाइम लिखना है, लास्ट टाइम लिखना है, ईमेल लगाना है। उसके बाद आपने ईमेल अगेन कंफर्म करना है, फ़ोन नंबर लगाना है, जिप कोड लगाना है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपको अकाउंट क्रिएट होगा। क्रिएट होने के बाद आपने इसकी एप्लीकेशन जो है ना सिंपल यहाँ पे फिलिंग करनी और फाइनलाइज कर लेनी है। बाकी जॉब की डिटेल्स यहाँ पे भी क्लिक करके आप अगेन पढ़ सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखिए जी, इन डाटा साइंस ड्राइवर पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी 100%, ये सारी चीज़ें, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी यहाँ पे अगेन सारी डिटेल गिवन है। अगर आपने वहाँ पे नहीं पढ़नी, नो इशू, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है जी। सिंपल सा एप्लीकेशन का मेथड है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है पीएचडी के लिए, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए मस्ट अप्लाई करनी चाहिए और अपना लाक आजमाना चाहिए। कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो ना आपके फील्ड के रेलिवेंट, आपको उसमें ज़रूर एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। बाकी तो सिंपल सा मेथड है फिलिंग का, स्टूडेंट का अपना डाटा होता है वो आप खुद भी फिलअप कर सकेंगे। अगर आप इसमें फिल करना चाहते हैं तो इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। मजीद अगर आपको एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान कोई मसला आता है, कोई मसाइल आता है या फिर फिलिंग में कोई इशू आता है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको तमाम तर जो भी आगे के क्वेश्चन होंगे, क्यूरीज होंगे या प्रॉब्लम्स होंगे, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।